बच्चों, स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म चैप्टर नंबर 2, इससे रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होती है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कवर करेंगे इसका प्रैक्टिकल पार्ट। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। तो गुडविल का जो सबसे इजी अगर मैं मीनिंग कहूं तो ये होता है रेपुटेशन ऑफ ए फर्म। किसी की फर्म की जो रेपुटेशन होती है वो क्या होती है? गुडविल होती है। और इस रेपुटेशन की हेल्प से वो बिजनेस क्या करता है, जो नॉर्मल लोग जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं इससे क्या कमाएगा, ये ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। और तो इसका जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होगा, और इसको जो है हम लोग कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट में 10 दुकानें हैं पास पास में, और उनमें से जो 9 दुकानें हैं ये महीने का करीब 15,000 रुपये कमाती है, लेकिन एक ये जो अलग है 10th दुकान है ये महीने का 25,000 रुपये कमा रही है। तो ये इन लोगों से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसकी गुडविल है, इसकी रेपुटेशन है। और जो गुडविल या जो रेपुटेशन होती है वो कैसे आती है? अगर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करे, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस रीजनेबल हो, ठीक है, जो बिजनेस या फर्म का जो ओनर है या जो इसके एम्प्लॉइज है उनका बिहेवियर जो है वो अच्छा हो। तो इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग रन में या लॉन्ग टर्म में एक जो फर्म होती है अगर वो ये सब चीजों पे ध्यान देगी, क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस रीजनेबल, अच्छा बिहेवियर, आफ्टर सेल्स सर्विस, कि माल बेचने के बाद अगर कोई गड़बड़ आती है तो भी वो क्या करती है, हेल्प करती है। तो अगर ये सब चीजें करेगी तो क्या होगा कि वो जो फर्म है दूसरी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, और इसको हम कहेंगे सुपर प्रॉफिट। अगर कोई फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रही है ना, चाहे उसको 20 साल हो गए हो बिजनेस करते हुए, तो भी उसकी गुडविल वगैरह नहीं होगी। गुडविल हम तभी मानेंगे जब आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि हमारी जो गुडविल होती है ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है। इंटेंजिबल एसेट का मतलब ये क्या हुआ कि ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है, ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है जिसको आप टच कर सकते हो या जिसको आप देख सकते हो। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, और ये क्या होती है? किसी भी फर्म की रेपुटेशन होती है। क्यों होती है? उसके क्वालिटी प्रोडक्ट, प्राइस, बिहेवियर या आफ्टर सेल सर्विस की वजह से। तो लॉन्ग रन में वो फर्म अदर फर्म से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। अब गुडविल जो है अलग अलग तरीके की हो सकती है। सबसे पहली होगी जैसे इंस्टीट्यूशनल गुडविल। इंस्टीट्यूशनल गुडविल का मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो कंपनी है या जो कोई ब्रांड है उसकी गुडविल है। जैसे हम कहें आईफोन, अब भले ही आईफोन कंपनी का मालिक कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुडविल किसकी है? इस ब्रांड की है। तो अगर ये मालिक चेंज भी हो जाएगा तो भी इसकी गुडविल जो है वो रहेगी। लेकिन दूसरी जो गुडविल है वो होती है इंडिविजुअल स्पेसिफिक, या जिसको हम कहेंगे जो पर्सनल होती है। ये किसी पर्सन की होती है, और अगर वो पर्सन उस फर्म को छोड़ देता है तो वहां पे गुडविल भी नहीं रहेगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई डॉक्टर है जो कि बहुत ही फेमस है, ये किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके पास में कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर अच्छे हैं, अच्छे से देखते हैं, अच्छी दवाई देते हैं, सस्ती वाली दवाई देते हैं, बट इलाज अच्छा करते हैं। तो इन डॉक्टर की जो है एक गुडविल बन गई। अगर कल को ये डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल छोड़ के कोई दूसरा हॉस्पिटल स्टार्ट कर लेते हैं तो वहां से इनकी गुडविल हट जाएगी, और ये डॉक्टर साहब जहां जहां जाएंगे इनकी गुडविल भी इनके साथ में जाएगी। कल को ये नहीं हो सकता कि इनका बच्चा इसी हॉस्पिटल में बैठने लग गया और कहे कि हाँ गुडविल अच्छी है। तो गुडविल इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूट की होगी जहां पे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और दूसरी गुडविल हो सकते हैं इंडिविजुअल या पर्सनल, जहां पे फर्म का फर्क नहीं पड़ेगा बल्कि उस पर्सन कहां रहता है उसका फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं
कि हमारी जो गुडविल होती है उसको और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल अच्छी हो जाएगी, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी गुडविल जो है वो डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिन पे वैल्यू एडिशन ज्यादा है, वैल्यू एडिशन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जिन पे प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट की जो है एक स्टेबल डिमांड है। स्टेबल डिमांड का मतलब पूरे साल भर इसकी डिमांड रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी आपने 100 बेच दिया, कभी 2, कभी 5, कभी 100, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह के बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस की गुडविल जो है वो जल्दी डेवलप होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड भी है और प्रॉफिट भी अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, जल्दी से प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे, और आप नॉर्मल जो अदर बिजनेस है उनसे अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, तो आपकी जो है वो गुडविल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकेशन की। देखिए, एक तो आपकी दुकान जो है बिल्कुल रूरल एरिया में है, या बिल्कुल ऐसे रिमोट एरिया में है जहां पे कि बहुत मुश्किल से कस्टमर पहुंचते हैं। तो जब कस्टमर ही नहीं होंगे तो आपकी सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कैसे कमाएंगे? तो गुडविल होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। एक आपकी जो दुकान है वो बिल्कुल सेंटर मार्केट में है, ठीक है, जहां पे और भी 100-200 दुकानें हैं, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कस्टमर्स का आना जाना लगा रहेगा। फिर अगर आप क्वालिटी देते हैं, रेट ठीक रखते हैं, और अगर आपकी सर्विस अच्छी है, तो जल्दी से आपका जो फर्म है वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने लग जाएगा और आपकी गुडविल जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो लोकेशन का सबसे जो है वो मेन एडवांटेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? कोई भी बिजनेस जो होता है उसके इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। तो अगर मैनेजमेंट ने इस तरह के डिसीजन लिए हुए हैं जिससे हमारी कॉस्ट कम आती है, हम आफ्टर सेल्स सर्विस जो है वो अच्छी देते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, हम जो है कस्टमर को कभी भी नाराज नहीं करते, कस्टमर की अगर कोई कंप्लेंट्स होती है तो हम उनको टाइम पे रिजॉल्व करते हैं। अगर मैनेजमेंट ऐसा है जिसने अपने एम्प्लॉयज को भी खुश रखा हुआ है, एम्प्लॉय खुश होंगे तो वो सर्विस भी अच्छी देंगे, तो वहां पे गुडविल जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाएगी। मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहां पर आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब क्या हुआ कि आपके अलावा वो प्रोडक्ट कोई और बेच ही नहीं रहा है, केवल आप सिंगल जो है वहां पे सेलर हैं। अगर आप सिंगल सेलर हैं, वहां पे कोई और है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेल्स भी ज्यादा होगी और आपके प्रॉफिट भी ज्यादा होंगे, और प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो आपकी गुडविल भी जो है धीरे धीरे जनरेट होने लग जाएगी। और आप अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, मार्केट में हजारों लाखों प्लेयर्स हैं, तो फिर वहां पे आपके लिए कंपटीशन है तो आपको कस्टमर को जीतना, कस्टमर को रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा, और जितना मुश्किल रहेगा आपके लिए गुडविल जो है वो जनरेट करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। हम जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि आजकल जो पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, उसमें बहुत ही कम कंपनी है, और उनमें से भी मैक्सिमम शेयर जो है वो किसका है? रिलायंस का है। तो एक तरह से रिलायंस की क्या है, यहाँ पे मोनोपोली है। तो अगर रिलायंस की मोनोपोली है तो रिलायंस की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो दूसरे लोगों से वो ज्यादा कमा रहा है, ज्यादा कमाएगा तो धीरे धीरे इसकी जो है वो गुडविल बन जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल एडवांटेज। अगर किसी फर्म के पास में दूसरी फर्म से कुछ स्पेशल एडवांटेज हैं, जैसे मान लीजिए कि इसको जो है वो रॉ मटेरियल बाकी से सस्ता मिलेगा, ऐसा एक इसका एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ है 10 ईयर्स का, 10 साल का हमारा एक एग्रीमेंट है हमारे सप्लायर के साथ में कि हमें जो है मटेरियल सस्ता मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मटेरियल सस्ता होगा तो मैं प्रॉफिट अच्छा कमा पाऊंगा या कम रेट पे बेच पाऊंगा। कम रेट पे बेचूंगा तो मेरे कस्टमर्स ज्यादा होंगे, तो कस्टमर ज्यादा होंगे तो अल्टीमेटली फिर से प्रॉफिट होगी है, और प्रॉफिट होगा तो धीरे धीरे जो है गुडविल भी जनरेट होने लग जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि एचपी का इंटेल के साथ में अगर टाई अप है, इंटेल क्या है? जो कि चिप प्रोवाइड करवाता है, प्रोसेसर प्रोवाइड करवाता है, एचपी लैपटॉप बनाता है। तो अगर ये इंटेल अपना i7 जो है वो एचपी को तो देता है केवल 15,000 रुपए में, और ये डेल को देता है 20,000 रुपए में, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एचपी को एक एडवांटेज है
कि ये डेल से कम रेट रखते हुए भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। इससे इसका कस्टमर बेस बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो इसका मार्केट शेयर और गुडविल भी बढ़ेगी। इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर किसी फर्म के पास में इंपोर्ट लाइसेंस मिला हुआ है। इंपोर्ट लाइसेंस का मतलब ये हो गया कि उसको बाहर से जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेस करने हैं वो इजीली कम रेट पे और विदाउट ड्यूटी जो है वो मिल जाएंगे। तो ऐसा है तो इसका मतलब इसको फायदा है, तो ये ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। इसके अलावा हम ये कहेंगे किसी कंपनी ने जो है कोई ट्रेडमार्क ले रखा है, ब्रांड, या उसका जो है कोई कॉपीराइट उसको मिला हुआ है। कॉपीराइट मिला हुआ तो इसका मतलब वो चीज कोई और नहीं बनाएगा, केवल ये फर्म बनाएगी। तो इससे भी जो है वो गुडविल जनरेट होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा भी हमारे फैक्टर्स हैं जिसको हम जो है पूरा का पूरा एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट में ले सकते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिहेवियर, कस्टमर सर्विस, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे गुडविल को डिसाइड करती हैं। अब बात ये आती है कि हमें गुडविल की क्यों जरूरत है। अगर हमारा बिजनेस अगर प्रॉफिट कमा रहा तो ठीक है ना। देखिए, जरूरत पहली ये है कि मान लीजिए कि आपको अपना बिजनेस बेचना है, आपको जो है अपना बिजनेस जो है वो सेल आउट करना है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपके पास में 1 लाख रुपए की एसेट है आपके बिजनेस में। अब आप इसको कितने में बेचोगे? अब आपके बिजनेस की गुडविल है, ठीक है। तो जो खरीदने वाला है, जो बायर है, उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन से वो दुकान पे बैठेगा ना, उसी दिन से उसका प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि 1 लाख रुपए की एसेट है लेकिन मैं मेरे बिजनेस को जो 1.5 लाख रुपए में बेचूंगा, 50,000 रुपए आप जो है मेरे को गुडविल के भी दीजिए। तो गुडविल की जरूरत हमें कब कब होती है? सबसे पहली बात, हम यहाँ पे केवल पार्टनरशिप फर्म के पर्पज से देख रहे हैं। तो जब पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। क्यों? उसका रीजन समझिए। जैसे मान लीजिए कि 2020 में पार्टनर्स ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज किया। पहले इनका रेशियो था 1:1, आगे जाके इनका रेशियो होने वाला है 2:1। तो अब क्या होगा कि आज की डेट तक मेरी जो गुडविल है वो है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो बी क्या चाहेगा कि बाद में जाके तो मेरा प्रॉफिट में हिस्सा कम हो रहा है, 1/3 ही मिलेगा मेरे को, 1/3। तो ये जो आज जो गुडविल है 5 लाख, इसको तो हम आज ही डिवाइड कर लेते हैं, 2.5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए। कल को अगर मान लीजिए कि गुडविल जो है 5 लाख की बढ़कर ये हो गई कितने रुपए की? 9 लाख रुपए की, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इस डेट के बाद में जो वैल्यू बढ़ी ना 4 लाख, केवल उसको 2:3 में डिवाइड करना है। और अगर हमने यहां पर गुडविल वैल्यू नहीं की होती तो ये पूरे 9 लाख को किस में डिवाइड करते? 2:1 में। इसकी वजह से बी का जो है वो नुकसान हो जाता। तो याद रखिए, गुडविल की वैल्यूएशन हमें क्यों करनी है? जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है। 2 पार्टनर थे, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया। इसी तरीके से अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर हम लाते हैं फर्म के अंदर, जैसे सी जो है वो हमारी फर्म में आता है, तो हमने ए और बी ने, 2 जनों ने मेहनत करके 10 साल के अंदर इस फर्म को इस लायक किया है कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, हमारी गुडविल है। आज अगर सी इस फर्म में आता है तो ये तो आते ही प्रॉफिट का हिस्सा लेने लग जाएगा। तो मेहनत तो हमने की है, तो हम क्या करेंगे, इस सी से जो है हमारी फर्म में गुडविल भी लेंगे। कैपिटल के अलावा हम क्या करेंगे, इससे गुडविल का पैसा लाने के लिए भी बोलेंगे। और ये गुडविल का पैसा ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में। तो बात यह आती है कि गुडविल का पैसा कितना लाएगा, तो हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। हमारे 3 पार्टनर थे, ए बी सी। बी फर्म से जाना चाहते हैं, अब केवल ए और सी रहेंगे। तो बी ये कहेंगे ना कि आज मैं इस फर्म से जा रहा हूं, तो आज की डेट में हमारी जो फर्म की गुडविल है उसमें मेरा भी हिस्सा है, तो वो मेरा हिस्सा मेरे को दे दीजिए। तो हिस्सा देने के लिए पहले हमें गुडविल को वैल्यूएट करना होगा। नेक्स्ट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। जिस तरह से रिटायरमेंट है उसी तरीके से अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो उस पार्टनर का अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो पैसे लेगा ना, कि जो हमारे किसी पार्टनर की डेथ होगी तो भैया उसका हिस्सा दो हमें आपके जो गुडविल में है। इसी तरीके से अगर हम हमारी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कर रहे हैं, डिसोल्यूशन कैसे? बेच रहे हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा ना, 1 लाख रुपए की जो फर्म है उसको हमने 1.5 लाख में बेचा तो 50,000 रुपए गुडविल के हैं, तो वो हमने उससे लिए हैं। तो कैसे पता लगेगा कि कितने रुपए लेने हैं? 1 लाख रुपए तो असेट के लेने और गुडविल के कितने लें, तो हमें गुडविल को वैल्यूएट करना होगा।
इसी तरीके से बात होती है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए अमलगमेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे यहां पर एक फर्म है और यहां पर दूसरी फर्म है, ठीक है, ये दोनों फर्म जो है आपस में मिलकर एक नई फर्म बनाना चाहती है और उस फर्म के नाम से बिजनेस करेंगी। तो अब मान लीजिए कि इस फर्म नंबर 2 की गुडविल है और फर्स्ट की नहीं है, तो ये इसके जो पार्टनर ही चाहेंगे कि फर्स्ट वाली फर्म है इनको गुडविल के पैसे दे, और अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वाले की है तो ये चाहेंगे कि दूसरे वाले दे। तो दोनों फर्म की जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है। जिस फर्म की गुडविल ज्यादा होगी ना उसके पार्टनर दूसरी फर्म से जो है वो पैसे लेंगे, तो इसलिए भी हमें गुडविल को वैल्यूएट करना जरूरी है। बात करते हैं हम गुडविल की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो देखिए हम यहाँ पे हमारे कोर्स में 3 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि हमारे जो प्रॉफिट्स हमने अर्न किए हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में, उसका हम क्या करेंगे, सिंपल एवरेज कर लेंगे। और ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 साल हो गए हैं, आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये आज की डेट है टुडे, हम ये मानते हैं कि हमारी फर्म ने इतनी अच्छी गुडविल जनरेट कर ली है, या इतनी अच्छी हमारी मार्केट में रेपुटेशन है कि ये जो प्रॉफिट हम आज कमा रहे हैं आने वाले 3 साल तक आसानी से कमा लेंगे। तो यहां पर गुडविल क्या हो गई कि इन 5 साल के प्रॉफिट के एवरेज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि इतना प्रॉफिट तो हम कमा ही लेंगे, तो ये हमारी गुडविल है। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे आगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या हो गया कि अगर आपका प्रॉफिट नॉर्मल बंदे के प्रॉफिट से ज्यादा है, दूसरे लोग तो कमा रहे हैं 15,000 रुपए, आप कमा रहे हो 25,000 रुपए, तो एक्चुअल प्रॉफिट जो है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जो कि सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करने का होगा। तो ये सारे तीनों जो प्रैक्टिकल मेथड्स हैं हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक आप इस थ्योरी को पढ़िए और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करिए जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हैप्पी लर्निंग।